नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ब्रह्मावली ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छाड़ाला जी, इसके अंतर्गत 6 ढालें हैं, उसमें से हमारी चल रही है 5वीं ढाल। 5वीं ढाल में है 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं यहाँ। इसमें हमारी चल रही है धर्म भावना। ये पढ़ते हैं इसको एक बार। जो भाव मोहते न्यारे दृग ज्ञान व्रताधिक सारे सो धर्म जबे जी ये धारे तब ही सुख अचल निहारे। तो बताओ भाई धर्म की क्या परिभाषा है? कोई पूछे आपसे, भाई इतना धर्म धर्म करते हो आप, धर्म करते हो ना, बड़ा धार्मिक मानते हो अपने आप को, क्या है धर्म? कोई आपसे पूछे तो अपन क्या जवाब देंगे? धर्म क्या है? अब वो बिल्कुल नो सीखा लेमेन है, उसको कुछ नहीं बताया। आप बोलोगे रत्नत्रय क्षमा आदि 10 लक्षण, कुछ नहीं पता, सम्य दर्शन। अरे ऐसे नो सीखे जेएनयू में मिल जाएंगे आपको, जेएनयू में मिल जाएंगे भैया, बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब किसी अजय ने या किसी जैन नहीं, जिसने नहीं पढ़ा ये सब, पूछ लिया कि क्या है धर्म, बताओ धर्म मतलब क्या होता है, तो क्या बताएं उसको अपन? सोच ली परिभाषा सबने, एक एक लाइन की क्या क्या परिभाषा सबने सोच ली? पूछ रहा हूँ किसी से, सोच लिया आप क्या बताओगे? हाँ तो देखो क्या क्या परिभाषा अपन ने पढ़ी। अपन वहां से शुरू करते हैं, क्या क्या पढ़ा अपन ने। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, ये बताएंगे अपन उसको। रत्नत्रय धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है, बोलो ये बताओगे। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शोष सत्य संयम तप त्याग किंचन्य ब्रह्मचर्य, ये धर्म है, बताओ ये बताएंगे। दंथनम मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, ये बताएंगे। चारित्रम खलु धम्मो, ये बताएंगे। अहिंसा परमो धर्म, ये बताएंगे। बताओ इसमें से क्या बताना है आपको? एक इसको यार समझ में नहीं आएगा आपको, आपको बताना है, लेकिन समझाना, अपने बच्चे को समझाना है कि धर्म क्या है, धर्म की क्या परिभाषा, व्हाट इज फेथ, व्हाट इज फिलोसफी, व्हाट इज रिलीजन, व्हाई शुड आई एक्सेप्ट इट, व्हाई शुड आई फॉलो इट। ये प्रश्न है किसी का, सामान्य व्यक्ति का। तो इनमें से कौन सी परिभाषा उसको समझ में आ जाएगी बच्चे को? और दूसरा जो वो बच्चा, क्या वो अकल से बच्चा है, 60 साल का भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, 60 साल का जैन आदमी हो सकता है, रोज मंदिर जा रहा हो, लेकिन पता नहीं ना, छड़ला नहीं पड़ी क्योंकि जैन तंत्र का नहीं पड़ी क्योंकि हाँ। तो क्या वो बताएं उसको अपन? तो देखो ये है ना परिभाषा, बहुत सामान्य से परिभाषा है। ये आचार्य समंत ने रत्नगण शावकाचार्य जी के मंगलाचरण के बाद पहले श्लोक में लिख दी कि धर्म क्या है भैया, बताए तो क्या बताएं अपन, धर्म क्या है? तो उन्होंने बोला कि धर्म वो है जो उत्तम सुख में रखता है, वो धर्म है। बताओ ये परिभाषा है धर्म की। धर्म क्या है? हम सुख चाहते हैं, धर्म वो है जो हमें सुख में रखता है, जो हमें सुख की प्राप्ति कराता है, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है, शाश्वत सुख, अचल सुख, सच्चे सुख की। धर्म सच्चे सुख की प्राप्ति कराता है। तो इसका मतलब बाकी संसार के सारे सुख जो झूठे साबित हो गए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, धर्म में सामर्थ्य है सच्चे सुख की प्राप्ति कराने का। तो जीव धर्म का धारण क्या क्यों करे? सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए। धर्म का क्या कार्य है? सुख की प्राप्ति कराना। धर्म क्या है? सुख का अनुभवन करते रहना उत्तरोत्तर। ये सब धर्म है। और हमने क्या माना हुआ था? अब क्यों बता रहे धर्म भावना पढ़ रहे हैं अपन? धर्म ही तो पढ़ रहे हैं इतने इतने टाइम, 1.25 साल से धर्म ही तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो क्या पढ़ रहे हैं हम वो सुख की प्राप्ति का मार्ग पढ़ रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? जिसका ग्रहण करके दुखों से दूर होकर सुख को प्राप्त किया जाता है, वो प्रिस्क्रिप्शन समझ रहे हैं हम डॉक्टर का। तो ये हमें ख्याल में होना चाहिए कि हमने धर्म को क्या मान रखा था, ये बहुत धर्म करते हैं, बहुत धार्मिक है, धर्म करते हैं। अरे धर्म करते हैं तो अच्छा, कौन सुख की प्राप्ति नहीं करना चाहता है संसार में? तो किसे धर्म नहीं करना चाहिए? अच्छा धर्म कब करना चाहिए अपने को, बताओ? धर्म धारण करने का सही समय क्या है? बाल्यकाल में कर लें, थोड़ा पढ़ लिख जाएं, थोड़ा प्रोफेशनल डिग्री एक ले लें ताकि आजीविका का ठिकाना हो जाए। थोड़ा अपन थोड़ा पैसा कमा ले, थोड़ा भोगों को भोग ले, भैया जवानी चली जाएगी तो वापस थोड़ी आएगी लौट के, तो ये भोगने के लिए भोगे इसको। या फिर थोड़ा बच्चों का सेटलमेंट कर लें, या बुढ़ापा रिटायरमेंट में करेंगे। बताओ धर्म धारण करने का सही वक्त क्या है? अपने को जवाब नहीं देना है किसी को, अपन स्वयं विचार करें कि धर्म धारण करने का तो ये तो ऐसा प्रश्न है
कि भाई ये तो अपन रोगी हैं, और फिर बोलने की औषधि सेवन करने का सही वक्त क्या है, ये ऐसी बात हो गई। तो भैया जब जब रोग है तब औषधि सेवन करने का सही वक्त है, ठीक ना। ऐसा हमें हमेशा तो औषधि का सेवन नहीं करते रहते हम, जो रोग का उदय आता है, असाता का उदय रोग है, तब औषधि सेवन की जाती है। तो वैसे धर्म का क्या कार्य है, सुख में रखना। तो जीव जब दुखी है तब धर्म का सेवन करे, तो अब जीव दुखी कब है? अरे भैया संसार में पढ़ ली संसार भावना, कहाँ सुख, संसार में कहाँ सुख है? जीव प्रति समय अपने आकुलता से, राग आदि भावों से दुखी है, अनादि काल से रोगी है। मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। तो जीव को धर्म का धारण कब करना चाहिए? प्रति समय करना चाहिए। प्रति समय अपनी आत्मा में रुचि हो, आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का अनुभवन होना चाहिए। श्रद्धांत तो कम से कम ऐसा हो कि धर्म क्या है, सुख की प्राप्ति कराता है, और धर्म धारण करने के लिए ऐसा नहीं कि रोग तो अभी लगा है, हार्ट अटैक अभी आ रहा है और अपन सोचे कि बाद में कराएंगे इलाज। अभी अभी बीमारी आ रही है, अभी पैरालिसिस का अटैक अभी आ रहा है, अपन सोचे कि बाद में कराएंगे इलाज। ऐसा नहीं होता है ना जगत में। जब बीमारी, तो अभी दुखी है जीव, तो अभी इलाज करना है अपने को, थोड़ी बाद में करेंगे, अब भी करना है। तो धर्म धारण कब करना है अपने को? अब भी करना है अभी। बिना कल पढ़ा था ना, काल वृथा मत खोवे। एक अपने समय को बिना एक भी समय, एक भी सेकंड व्यर्थ गवाए बिना धर्म का धारण करना है। क्यों धर्म का धारण करना है? क्योंकि ये सामर्थ्य से धर्म सुख की प्राप्ति कराने की, और धर्म में ही है। अन्य संसार में कोई वस्तु नहीं है जो सुख की प्राप्ति करा पाए, इसलिए तो धर्म है। धर्म सुख की प्राप्ति कराने के लिए है। ऐसा नहीं है, लोगों को यह लगता है कि धर्म धारण करेंगे तो दुख, सुख के स्थान में दुख की प्राप्ति होगी। हाँ, तो उपवास करेंगे, पूजा करेंगे, स्वाध्याय, आहार दान देंगे, या स्वयं भी प्रतिमा आदि लेके आहार करेंगे, तो बड़े कष्टप्रद बेचारे हो जाते हैं हम फिर। बेचारा कहीं खा नहीं पाते हैं, बेचारे हो जाते हैं ना हम लोगों के दृष्टि में। तो ये धर्म तो क्या है कि धर्म तो सुख की प्राप्ति कराने के लिए, दुखों से दूर कराने के लिए है। वो लोगों से पे मत जाओ भैया, वो अपने चश्मे से दुनिया को देखेंगे। हाँ, अब लोग अपने चश्मे से दुनिया को देखते हैं, अपने को उनके चश्मों से नहीं देखना है दुनिया को। उनके ऊपर तो मिथ्यात्व का चश्मा चढ़ा हुआ है। जैसे ज्वर से पीड़ित मनुष्य को मिश्री का सेवन कराए तो भी उसको मिश्री कड़वी ही लगती है, उसी प्रकार तीव्र मिथ्यात्व के ज्वर से जो पीड़ित है उसको ये जिनवाणी रूपी अमृत मीठा कैसे लगेगा? इसलिए अपन दूसरों के चश्मे से नहीं देखना है अपने को, अपने को तो अपने चश्मे से देखना है कि भैया हमें हमें प्राप्ति हो रही है कि निराकुलता की, हमें हो रही कि नहीं हो रही है, हमें कषायों की मंदता रूप सुख की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें निर्भर करती है कि नहीं जिनवाणी। हमें जब ऐसा हम अपने ज्ञायक स्वरूप का संवेदन करते हैं तो हमें निर्भर, निराकुलता, इन सब सुखों की प्राप्ति तत्काल होती है कि नहीं होती, स्वयं देख लेना ना, अपन स्वयं अनुभव करके देख लेना। तो मैंने आपको तीसरे ढाल की पहली लाइन उड़े तब बताया था विस्तार से, स्वयं अनुभव करने के देखने की चीज है ये। तो धर्म क्यों धारण करे? धर्म सुख की प्राप्ति के लिए करे। कब करे? अभी करे, इसी समय करे। तो ये धर्म की परिभाषा है। तो ये परिभाषा तो हो गई, तो मार्ग क्या है फिर धर्म प्राप्ति का? तो अलग अलग फिर अपन ने जो मार्ग बतलाया उसको अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग प्रकार से वर्णन हमने पढ़ा था। रिवीजन करना है अपने को, इसका क्या क्या वर्णन पढ़ा था हमने। सबसे पहले मेरे को याद नहीं क्या क्या पढ़ा था ऑर्डर तो मुझे, लेकिन जो भी मुझे याद है, बस पहला पढ़ा था वस्तु स्वभाव धम्मो। तो आत्मा का वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो कौन सी वस्तु का स्वभाव? तो भी मेरा स्वभाव, आत्मा का स्वभाव। आत्मा का क्या स्वभाव है? आत्मा का शुद्ध स्वभाव, यह आत्मा का धर्म है। सुख स्वभावी आत्मा का सुख स्वभावी आत्मा रूप स्वयं हो जाना, अपना स्वभाव सुख स्वभावी रूप पर्याय में प्रकट हो जाना, ये धर्म है। बताओ, ऐसा धर्म किसको नहीं चाहिए संसार में कि सहज आनंद की प्राप्ति हो, मतलब ऐसा सुख जो पराश्रित ना हो, जो आत्माश्रित हो, आत्मा को आत्मा के लिए आत्मा से प्रकटता हो, पर पदार्थों का अवलंबन लेके न प्रकटता हो, शाश्वत रहता हो, अचल रहता हो, एक जैसा रहता हो, उसमें कहीं आकुलता नहीं हो, बाधा नहीं हो, भय नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, शोक नहीं हो, आदि व्याधि बीमारी आदि ना हो, ये सुख। तो ये सुख कहाँ मिलेगा? ये सुख आत्मा में मिलेगा। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। जैसे मिश्री का स्वभाव मीठा है, वैसे आत्मा का स्वभाव सुख। तो ये, लेकिन हमें पर्याय में प्राप्ति करना है इसकी। स्वभाव तो है इसका द्रव्य अपेक्षा से, आत्मा का स्वभाव ऐसा है, लेकिन पर्याय की प्राप्ति हो तो पर्याय में भगवत्ता पकड़े, प्रकटे तो पर्याय में सुख उत्पन्न हो। इस प्रकार से वस्तु स्वभाव धम्म बोला, मतलब सुख स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेकर आत्मा स्वयं में रम जाए, ये धर्म है।
ठीक है, ये परिभाषा वस्तु स्वभाव धर्मों की। ठीक है, आगे चले, अपन ने और क्या पढ़ा था? अहिंसा परमो धर्म ले लेते हैं सबसे पहले। चलो, अहिंसा परमो धर्म में कि भाई स्व पर दया युक्त धर्म है, सब मैंने पढ़ा था ना। धर्म कैसा होता है? स्व पर धर्म दया युक्त सारो, पंक्ति आई थी इसमें कि धर्म कैसा है? धर्म स्व पर दया युक्त, तो पर की दया तो है ही, स्व की दया सबसे पहले। लेकिन स्व की दया क्या? कि स्व का घात ना हो। तो अपन ने देखा था, क्या देखा था? कि जो घातिया कर्म है, घाती कर्म में अपन मोहनी लेंगे विशेषता से। मोहनी में भी दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, ये जो दो कर्म है, ये आत्मा के स्वभाव का घात करते हैं। ये जो मोह के भाव हैं, ये आत्मा का घात करते हैं। तो ये आत्मा का घात कर रहे हैं, ऐसा न हो, मतलब घात न हो, और घात न होना ही तो अहिंसा है। इसलिए मोह का अभाव होना या आत्मा का स्वभाव का घात न होना, ये अहिंसा परमो धर्म, ये है अहिंसा की परिभाषा। ऐसा नहीं कि पर में ही लगाते रहे हम अहिंसा, तो पर को सुख, पर को दुख न दें, तो हमें सुख की प्राप्ति कैसे होगी? तो बात डायरेक्टली जमती नहीं ना, तो डायरेक्टली ऐसे जमानी है अपने को कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना या आत्मा के शुद्ध स्वभाव का घात है, इससे वीतरागता की प्राप्ति होना, इस प्रकार का ये अहिंसात्मक धर्म, यही उत्तम धर्म है, ये उपादेय है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? रत्नत्रय धर्म है, पढ़े हमने, यहाँ पे लिखा ही द्रग द्रग ज्ञान और वृत्तादिक सारे। तो ये द्रग ज्ञान और वृत्तादिक सारे कैसे होंगे? जब मोह रूपी जो घाता जा रहा है, जिसके कारण ये द्रग ज्ञान वृत्तादि की समीचीनता, उस मोह का अभाव होगा, और द्रग ज्ञान व्रत, ये जो स्वभाव में जिनका शुद्ध स्वभाव है, वस्तु का जो शुद्ध स्वभाव प्रकट होगा, तो धर्म की प्राप्ति होगी। इसलिए ये, इसलिए यहाँ लिखा है द्रव्य ज्ञान। तो ये कहने का क्या मतलब? परिभाषा सब एक ही है, अलग अलग शब्दों में पिरो रहे हैं उसको। ठीक है, वस्तु स्वभाव बोलो, या अहिंसा परमो धर्म बोलो, या फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोलो। ठीक है, ये सब एक ही बात है। अब यहाँ पे आत्मा के 3 गुणों की बात की जाती है हमेशा प्रमुखता से। इनको यदि समीचीन किया तो आत्मा का शुद्ध स्वभाव प्रकट हुआ। इनको यदि समीचीन नहीं किया तो कितने रगड़ ले साबुन से अपने आप को, मेल नहीं जाएगा आत्मा का। ठीक है, तो ये इसलिए इन 3 पे फोकस करना है। ऐसे 3 विशेष गुण हैं ये आत्मा के। ठीक है, और क्या था पढ़ने पड़ा था? क्षमा मार्दव, जो ये 10 लक्षण धर्म है, तो ये भी चारित्र गुण की सब पर्याय है, शुद्ध पर्याय। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्ज, उत्तम शुचि, सब क्या है? ये सब आत्मा के सम्यक चारित्र गुण की पर्याय हैं सब ये। तो वही हुई ना बात कि वही पर्याय कैसे प्रकट होगी? जब चारित्र होने का अनुदय होगा, यानी वस्तु अपने स्वभाव में आएगी, मतलब आत्मा मोहनी से घाता नहीं जाएगा। तो ये सब परिभाषा इस प्रकार से हमने लगाई थी। सो एक ही बात है ये, इस प्रकार से ये धर्म जो है, यह ही एकमात्र उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है। हमें सोचना है कि हमने किसको धर्म मान के रखा था। हमने मान के रखा था कि पूजा करना, अभिषेक करना, स्वाध्याय, देव पूजा, गुरुपास्य शास्त्र स्वाध्याय, तप, दान, संयम, आदि 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 आदि, ये धर्म। कोई मंदिर जाता है 2 घंटे तो मन बोलते हैं बहुत धर्म करता है ये। वो भी, उसको भी ऐसा लगता हो शायद कि मैं वाकई में बहुत धर्म करता हूँ। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? धर्म क्या है वास्तव में? आत्मा का शुद्ध स्वभाव। उत्तरोत्तर उसके काशायिक भाव मंदतर मंदतर मंदतम होते चले जाएं और हटी जाए पूरे, हम तो ये कहते हैं, तो उसने, हम कहेंगे, धर्म की प्राप्ति करी। तो अपने स्वभाव में आया है ना, वास्तव वीतराग स्वभाव में आया है वो अपने। फिर वो अपने दर्शन की पूर्णता में आया है, आगे चल के ज्ञान और चारित्र की पूर्णता में आएगा स्वभाव की, मतलब तो उस धर्म की प्राप्ति करेगा। तो धर्म तो ये था, और हमने मान के रखा था कि धर्म मंदिरों में पाया जाता है, मूर्तियों में पाया जाता है, किताबों में पाया जाता है, पंडितों के पास है, मुनिराजों के पास है। अरे भाई, ये धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, और मैं स्वयं आत्मा हूँ, तो ये धर्म मेरे पास है। लेकिन बस ये है कि इसे पर्याय में प्रकट करना है। तो ये पर्याय में प्रकट करने के लिए बाकी चीजें साधन है, साधन का निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जीव साधन में ऐसा खो जाता है कि साध्य को भूल जाता है। हाँ, उस दिन ही बताया था कि ये जो क्रियाएं कर ली है, इसने क्यों कर ली? कि पुण्य की प्राप्ति करूंगा मैं, इसलिए धर्म को धारण कर रहा है। लेकिन धर्म पुण्य की प्राप्ति के लिए नहीं है। ये धर्म तो अपन ने देखा था ना कि ये धर्म क्या है? ये व्रत, संयम, उपवास के बीच में सम्यक दर्शन मूल है, सम्यक दर्शन रूपी बीज नहीं है। और फिर व्रत, संयम, ये सब आदि करे हैं, तो चूंकि बीज नहीं है, तो धर्म का पेड़ नहीं उगेगा, सिर्फ खरपतवार उगेगी। तो ये खरपतवार देख के खुश हो जाता है कि वाह कितनी अच्छी खरपतवार उगी है। लेकिन ये खरपतवार देख के खुश थोड़े, पुण्य की खरपतवार देख के थोड़ी खुश होना है अपने को। तो धर्म का अंकुरण, सम्यक दर्शन का अंकुरण हो, धर्म का फल लगे, धर्म का पेड़ लगे, मोक्ष फल लगे, उसमें सम्यक ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो, तो फिर धर्म धारण करना उसने। नहीं तो क्या करा? पुण्य की खरपतवार देख के खुश हो रहा है ये, और बिना बोझ बीज बोए तो फिर खरपतवार ही उगती है। और आपको पता है, खरपतवार यदि किसान खेती कर रहा है यदि, ठीक है, तो फसल भी उगती, खरपतवार भी उगती है। खरपतवार को देखकर खुश कौन होता है बताओ आप? किसान तो नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। तो कौन खुश होगा पता है आपको?
वो जो बेल जोत रहा है या दूसरे त्रियंच है ना, वो खरपतवार को देख के खुश होते हैं कि चलो हमको अब चारा मिलेगा, क्योंकि वो किसान के तो काम किए नहीं, वाकई में उनको चारे के काम आने वाली हो। तो खरपतवार को देख के तो मंद बुद्धि के लोग खुश होते हैं, पुण्य की खरपतवार देख के। वो धर्म धारण करने का फल ये नहीं है कि पुण्य की प्राप्ति हो, धर्म धारण करने का फल ये हो कि धर्म की प्राप्ति हो, परिणामों की शुद्धता की प्राप्ति हो। तो हमको ऐसा, तो हम एक थाली के चावल दूसरी थाली में डालें तो हमें पता रहना चाहिए कि इसका जो प्रयोजन है इस साधना का, उसमें साध्य है परिणामों की शुद्धता। परिणाम हमें शुद्ध, उत्तरोत्तर शुद्ध चाहिए, कषाय मंद चाहिए। दर्शन मोह का उदय चल रहा है तो वो उदय ना रहे। इस प्रकार से धर्म की ये व्याख्या है। हमको ये जचना चाहिए बात अंदर से, अपने ऐसा नहीं कि आधा घंटा पढ़ा और भूल गए, अपने को अंदर से अंतरंग में अच्छे से जम जाना चाहिए बात कि धर्म ये होता है। परिणाम की शुद्धि हो, कषाय क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये हटे तो धर्म की प्राप्ति है। नहीं, जैसी अवस्था जिसकी है, गृहस्थ अवस्था में जैसी हट सकती है वैसी हटे, मुनिराजों के जैसी हट सकती है वैसी हटे, तो धर्म की प्राप्ति। वरना तो क्या है, वरना कुछ नहीं, बस खरपतवार उगी फिर तो, और कुछ नहीं है। खरपतवार को देख के बताया कौन खुश होता है, बस इससे खुश हो रहे हैं अपन, तो उससे कोई प्रयोजन सिद्धि नहीं है। वैसे तो क्या जीवन में मुनि धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, अनेक बार पुण्य की खरपतवार तो ऐसी उगई है जिसको खा के ये अनंत ग्रेवेक तक होकर आ गया, अनंत बार। हाँ, लेकिन धर्म की प्राप्ति एक बार भी नहीं करी है। तो धर्म क्या है ये समझना पड़ेगा अपने को, कि परिणामों की शुद्धता, दर्शन ज्ञान चाहिए की शुद्धता, परिणाम अपने अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन, उसमें लीन हो जाना, ये धर्म है। तो इसलिए हम सोचे कि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय मुनि आहार नहीं दे पा रहे हैं, तो धर्म चला गया, हमारा धर्म नष्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है, धर्म नष्ट नहीं हुआ है। साधनों का जरूर थोड़ा सा अभाव हो गया है, लेकिन दूसरे जो साधन उपलब्ध है उससे भी साधे की प्राप्ति यथासंभव जैसी की जा सकती है वैसी की जाना चाहिए। तो साध्य की बात है भैया, बाकी सब तो साधन थे। साध्य का बात तो साध्य की है ना भाई, इससे नहीं कर पा रहे हैं दूसरी चीज से कर पाए। हम जैसा कर सकते हैं वैसा करें, योग्यता अपनी जैसी है, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता है, ऐसा धर्म धारण, वैसे साधन का अपना के हम साध्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ हमारे करते रहें। ठीक है, ये है धर्म। अब ये ऐसा यहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है कि ये धर्म जबे जिये धारे तब ही सुख अचल निहार है। तो धर्म क्या करता है, सुख की प्राप्ति कराता है, अचल सुख की प्राप्ति कराता है, और धर्म ही कराता है। धर्म धारण करता है तब ही, इसके अलावा नहीं हो सकती है, तब ही सुख अचल निहार है। तो सुख की प्राप्ति करना है, हमने सारी चीजें कर करके देख ली, सब चीजें कर ली ना अभी तक। मतलब भाई इसी भाव में ले लेना, पिछले 60-70 जितने भी हमारी आयु है, क्या क्या नहीं करा हमने सुख की प्राप्ति के लिए, सब तो कर लिया। तो सुख की तो निराकुलता हो गई होगी, क्रोध नहीं आता होगा अपने को, क्षुधा की वेदना नहीं सता, गर्मी की वेदना नहीं सता रही होगी अभी अपने किसी को, है ना। तो हुई कि नहीं हुई सुख की प्राप्ति। तो सुख की प्राप्ति तो सारे साधन कर लिए फिर भी नहीं हुई, तो अब कह रहे हैं कि अभी एक बार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करे जीव, उसकी पूर्णता करे, पूर्णता तो नहीं हुई होगी पंचम काल में, प्राप्ति करे, और तब ही सुख अचल निहारेगी। अभी जितनी सुख की प्राप्ति हो सकती होगी, कालांतर में फिर शाश्वत सुख की प्राप्ति भी होगी। और अभी इसके फल में है कि और ज्यादा अनुकूलताओं की प्राप्ति स्वर्ग आदि के माध्यम से होगी, कि मोक्ष का द्वार तो बंद है पंचम काल में। इसलिए अभी जो सब कम दुख में रख सकता है, मतलब ये जो धर्म है, ज्यादा दुख में छुड़ा के कम दुखों में इसको रखेगा, क्योंकि सुख का मार्ग, जो शाश्वत सुख का मार्ग अभी तो बंद है। लेकिन हाँ, मुनिराज है वो तो शुद्ध, अभी भी पंचम काल के मुनिराज तो अभी भी शुद्ध उपयोग की दशा में अतीन्द्रिय आनंद के भोगता है। इस प्रकार से ये धर्म की व्याख्या है। अब यहाँ पे बात कहाँ से शुरू की थी अपन ने, क्यों कोई अपने से पूछता है लेमैन, यहाँ से बात शुरू की थी कि किसी ने पूछा आपने धर्म क्या है, तो अपन ने जवाब दिया कि ये सब होता है। अब वो क्या है कि उनका दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है सामने वालों का, ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं लोग थोड़े से, अच्छा ना पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, मना नहीं कर रहे, लेकिन क्या है वो इंडियन एजुकेशन में दोष तो नहीं दूंगा किसी को, लेकिन वो ऐसी रट्टा मार है कि उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं है, लॉजिक्स बनते नहीं है। अपन ने किताब का रट्टा मारा, छाप के आ गए, डिग्री हासिल कर ली और बोला कि बहुत बड़े, अपन तो 30 मार्क का होगा है। अब ये इनको थोड़ा सा भी लॉजिक कंसेप्ट की बात करेंगे, नहीं कर पाएंगे, लॉजिकल बात करने ही नहीं आती ना, क्योंकि करे कैसे, सीखे ही नहीं लॉजिक आज तक। तो ये इनको अब आगे अपन बात करें, ये क्या है, इनका अगला प्रश्न क्या रहता है कि भैया ये तुम कैसे आज के जमाने में विज्ञान चांद पे पहुंच गया है, और तुम कहाँ धर्म की बात और स्वर्ग नरक की बात, किसने देखे स्वर्ग नरक, किसने देखी चार गतियां, किसने देखा है आत्मा, यदि है तो हमें दिखाओ। ये इस प्रकार की बहुत सारी बातें करते हैं, और इन सब की अपन ने व्याख्या तीसरे ढाल में विस्तार से की थी, जब अपन ने बताया था कि आत्मा अरूपी है, तो वहां पे इसलिए इसको विवेचना वापस नहीं करेंगे, आत्मा अरूपी है कि स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, इसलिए विज्ञान नहीं बना पाएगा।
वगैरह वगैरह। एक एग्जांपल वहां पे भी दिया था, अभी आज आया मुझे वापस से याद, कि विक्रम साराभाई जो थे, वो जिनके नाम पे साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर है, वो खुद खुद जैन थे वो, और वो खुद साधना करते थे वो। हाँ। उनकी भी कहानी, कि उनको भी उनके साथ भी ऐसे हुआ, उन्होंने अपने हिसाब ने कोई काम करने वाला था, उनने ही बोला, बोले आप क्या करते हो? अभी हम मैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में काम करता हूँ, मतलब वो साराभाई को जानते नहीं थे वो, कि ये उन्हीं के नाम पे हो। तो उनसे बोलते, बोले आप, मैं विक्रम साराभाई में काम करता हूँ, और आपका भी, हमारा जो कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसी सी बातें करती है, और आपका इसको लेके बैठ गए अपनी साधना को लेके। तो वो बोलते हो, जिस विक्रम साराभाई सेंटर में काम करते हो, विक्रम साराभाई मैं खुद हूँ। ऐसी घटना है, सच्ची घटना है ये। तो क्या है कि, क्या प्रश्न है इसका? प्रश्न क्या था इसका, कि तुम ऐसे वैज्ञानिक युग में कैसे पिछड़ेपनों की बात करते हो, ऑर्थोडॉक्स, हेट्रोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, दकियानुसी बात है। धर्म क्या है? पिछड़ेपन की बात है। हाँ, पिछड़ापन है, धर्म का धारण करना, ये पिछड़े गुजरे जमाने की चीज हो गई है। पता है आपको? वो कौन मानता है इन सब चीजों को? पुरानी बातें होगी, तो अपन मॉडर्न है। ठीक है। मॉडर्न है ना अपन। तो वो सारे प्रश्न हैं फिर उन लोगों से जो ये प्रश्न करते हैं, कि क्या बदला है, हमें बताओ, क्या बदल लिया हमने? मॉडर्न हो गए ना हम? क्या हमारा क्रोध कम हुआ? मान माया लोभ, हाथ से रति रति शोक भय जुगुप्सा, ये कम हुई है कि बढ़ी है? बताओ, हमारी आकुलताएं बढ़ी है कि कम हुई है? हमारे दुख जो है बढ़े हैं? नेचर में रिसोर्सेस कम हुए कि बढ़े हैं? तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम हमने क्या प्रोग्रेस करी है हमने, बताओ? विज्ञान के नाम पे या मॉडर्निटी के नाम पे हमने क्या प्रोग्रेस करी है? हम हमारे, वो हमारी सहनशीलता कम हो गई है, हमें गुस्सा बढ़ गया है, क्रोध बढ़ गया है। तो ये यदि मॉडर्न है, तो ये सब गायब हो जाना चाहिए, आरोग्यता बढ़ना चाहिए थी शरीर में, यदि मॉडर्न है तो। तो ये तो नए नए रोग आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें आ रही जो सुनी नहीं आज के पहले, ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि मॉडर्न है। अच्छा, मॉडर्न है, तो एक बात बताओ, आज के जमाने में भी मॉडर्न है, तो हम खाना कहाँ से खाते हैं? कोई अपन प्रश्न पूछो उससे, अच्छा आप मॉडर्न हो ना, खाना कहाँ से खाते हो? तो किसी बात करो, खाना तो मुंह से ही खाते हो। अरे भैया, 5,000 साल पहले लोग मुंह से खाना खाते थे, आप तो मॉडर्न हो, आपको कहीं और से खाना खाना चाहिए। मॉडर्न हो ना? बताओ, किससे शादी करते हैं हम? मनुष्यों से ही करते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आप तो मॉडर्न हो, आपको तो फर्नीचर से शादी करना चाहिए, मॉडर्न हो ना आप? तो मतलब आप अपने हिसाब से मॉडर्निटी की परिभाषा लगाओगे, कि इस चीज में हमने ये करा तो मॉडर्न है, बाकी जो हमारी 5,000 साल पुरानी चीज चली आ रही है, उसमें हम, उसमें आप क्वेश्चन मत करो। तो ये कैसी बात होती है? इसलिए लॉजिक खत्म हो जाता है यहाँ पे, कि कोई नई चीज आ गई उसको अपना लो, पुरानी चीज आ गई उसको। जो जो भी ये जो हो रहा है, इसमें अपने को देखना है कि सुख की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो हम भी अपनाएंगे, नहीं हो रही तो कोई बात ही नहीं अपनाने की। तो इस प्रकार से कोई अपने पे लांछन लगाए क्या, कि आप तो पुरानी बातें करते हो, तो ये अब ये तो स्वयं सिद्ध है ना, कि भैया पहले ज्यादा ज्ञान पाया जाता था, अभी सब ज्ञान कुंठित हो गया है। बताओ आप, पहले ऐसी ऐसी बातें थी हमारे शास्त्रों में, हमारे आचार्यों के पास, जो आज उपलब्धि नहीं है। वो तो रीडिस्कवरी हो रही है, तो समझ में आ रहा है कि हाँ, ऐसा ऐसा तो पहले सिद्ध हो गया था, ये तो पानी में जीव होते पहले सिद्ध हो गया था, वनस्पति में जीवन है पहले सिद्ध हो गया था। तो अब ये मॉडर्निटी के नाम पे हम ऐसी बातें करें कि भैया, तो ये मतलब वो ये ऐसा बोलना अपने आप में, ये उनके विचारों की क्या बोले, विचारों की कमी है, ये वैचारिक कमी है, कि हम मॉडर्न है इसलिए हम धर्म का धारण नहीं करेंगे। हाँ, जबकि धर्म की परिभाषा नहीं पता ना, धर्म तो सुख की प्राप्ति कराता है। एक बार तो जीव विचार करे कि निराकुलता में सुख है, क्या कुलता में सुख है, लेकिन वो क्या है, कि पढ़ाई ऐसी कर ली है ज्यादा, तो और लोग भी ऐसे ही मिले बताने वाले, और धर्म की पढ़ाई कभी करी नहीं, पाठशाला कोई गए नहीं, तो इसलिए बताने वाले ऐसे मिले नहीं कभी, कि ऐसा भी कुछ होता है। हाँ, ऐसा कुछ होता है, यदि जिनवाणी नहीं होती है तो हमें कैसे पता पड़ता है कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा ही होता है इनफैक्ट। तो ये इस प्रकार से कोई धर्म को हम पिछड़ापन या दकियानुसी या ऐसी बातें मान के अस्वीकार कर दें, तो ये हमारा पिछड़ापन है वास्तव में। जो जो अस्वीकार कर रहे हैं, उनका उनका दिमाग का पिछड़ापन है, दिमाग का दिवालियापन है, कि ये मतलब वो ये मानने को तैयार नहीं कि इसके अलावा भी चीजें होती हैं। मतलब जो इतना विज्ञान दिखा रहा है उसको परम सत्य मानते हैं, हाँ कि ये परम सत्य है, लेकिन विज्ञान तो स्वयं बोलता है कि मेरे पास परम सत्य नाम का कुछ होता ही नहीं है, मेरा सत्य तो वक्त के साथ बदलता रहता है। तो आज हम जिसको सत्य बोल रहे हैं वो कल का सत्य हो जाएगा। बताओ, अब इसमें लॉजिक खत्म हो गए सारे। हाँ, जिसको अपन मॉडर्न बोल रहे हैं, आप जिसको अभी आज मॉडर्न बोल रहे हो, 1,000 साल बाद वो चीजें पुरानी हो जाएगी। तो ये मॉडर्निटी कहाँ रही फिर? ये इटरनल, मतलब एक्सट्रीम मॉडर्निटी, अटमोस्ट मॉडर्निटी कहाँ रही है? तो फिर खत्म हो जाएगा ये भी 1,000 साल बाद। तो फिर मतलब एक स्टैंड पॉइंट होना चाहिए ना, कि हाँ ये सत्य है दुनिया का। तो सत्य बदल रहा है, विज्ञान का सत्य बदल रहा है, आज इसमें सुख आ रहा है, कल उसमें आएगा, परसों उसमें आएगा। तो ये ऐसा नहीं है, इसलिए अपन को विचार करना है कि हम उन लोगों के बहकावे में ना आ जाएं। देखो, रंग में तो कोई भी रंग जाता है,
रंग में मतलब कोई भी रंग नहीं आता है। असल तो पुरुषार्थ तो उसमें है, दुनिया के सारे अपने जितने भी मित्र रिश्तेदार अपने जानने पहचानने वाले सब विपरीत बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ अपने मत पर अड़िग रहे हैं कि हाँ हमने निर्णय करके माना है कि सुख का मार्ग क्या है। ऐसा नहीं कि हम जैन धर्म में पैदा हुए, हमें किसी ने पढ़ा दिया है, बुझा दिया है, बता दिया है, कान भर दिए हैं, इसलिए हमने निर्णय करके माना है कि आकुलता शिव माँ ही न ताते, शिव मग लागियो चाहिए। ये हमने निर्णय करा है कि निराकुलता में सुख है, क्रोध में सुख नहीं है, क्षमा में सुख है, ये हमने निर्णय करके माना है। इसलिए कोई आ जाए सामने बता दे कि रुद्र के अवतार है, सुख किसकी प्राप्ति कराएंगे, तो हम बातें वही खारिज हो जाएगी ना उसकी, कि हमने निर्णय कर लिया था सच्चे देव का कि भाई कैसी बातें कर रहे हो, क्रोध जब हमें आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, और ये रुद्र के अवतार है, ये स्वयं कैसे सुखी होंगे और हमको क्या सुखी कर देंगे, और उनसे क्या शिक्षा मिलेगी। इसी इसी प्रकार सब में लगा ना, क्रोध मान माया लोभ सब में, कि भैया ये हमने निर्णय करके मान लिया। ऐसे कैसे संसार में लोग मिले हैं कि ये खाओ ये पियो यहाँ जाओ वहां जाओ, तो वहां हमको अड़िग रहना है कि नहीं हमने निर्णय ही करा हुआ है। आप आप जो बोल रहे हो, हम निर्णय ही नहीं करा है, आपसे हम दो चार बात पूछना किसी से भी, दो चार बात, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। बोलेंगे हमने सोचा ही नहीं इस बारे में कभी कि अच्छा ऐसा भी है क्या, ऐसा होता है क्या वास्तव में। रोज सुबह शाम खाने वाले उनसे पूछना कभी एक बार तो, कि क्या खाने से सुख की प्राप्ति हुई क्या आज तक, तो वो बोलेंगे इस बात को तो हमने कोई विचार ही नहीं करा है कि खाने से सुख की प्राप्ति आज तक नहीं हुई हमें। बताओ, ऐसी तो अब वो लोग अपने आदर्श नहीं बन सकते ना जिन्होंने विचार ही नहीं किया। इसलिए धर्म जो है ये पिछड़ापन नहीं है, धर्म तो बड़ा एडवांस, मतलब ऐसी चीज है जो कि आउट ऑफ बॉक्स है, जहाँ सारी विज्ञान की उड़ान खत्म हो जाती है वहां से ये जैन धर्म तो शुरू होता है वहां से हाँ, पुद्गलों पे खत्म हो गया है ये विज्ञान, और जैन दर्शन तो पुद्गल 16% ही मान रहा है, बाकी सब तो दूसरे मैटर है ना, 34%, 84%। तो ये इस प्रकार ये धर्म है, इस प्रकार का धर्म जब जी धारण करता है तब ही वह अचल सुख की प्राप्ति करता है, ये हमने पढ़ा था। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ लेना। अपन ये पढ़ रहे थे यहाँ पे, हमने 12 भावना अलग अलग पढ़ी कि धर्म का क्या सामर्थ्य, सबने हमने कवियों ने अलग अलग प्रकार से इसमें वर्णन किया है। ये कल भी पढ़ा था अपन ने, रिवीजन करते हैं आज बस। भूधर दास जी की धर्म भावना। जाचे सुर तरु देय सुख चिंतत चिंतारेन, बिन जाचे बिन चिंत ये धर्म सकल सुख देन। क्या था इसका मतलब, याद हो गया होगा आपको, दो तीन बार हो गया है। तो कल्प वृक्ष के सामने याचना करना पड़ती है तब वो इच्छित वस्तु की प्रदान करता है, चिंतामणि रत्न के सामने भी चिंता करना पड़ती है तब वो इच्छित वस्तु की प्राप्ति कराता है। और इच्छित वस्तु भी क्या है कि उसमें अपना जो योग्यता है ना, लाभांतर जो क्षय उसके हिसाब से प्राप्त कराता है। तो मालूम चले कि कल्प वृक्ष के सामने कोई चले जाए और मुझे तो इंद्रवत की प्राप्ति करना है, तो बोलेगा कि भैया देखो अपने आप को जरा ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अपनी जो योग्यता उसके हिसाब से वो प्राप्ति वो इच्छित वस्तु देता है। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि इनके सामने तो ये सब करना पड़ता है, इच्छा करना पड़ती है, भिखारी बनना पड़ता है, याचना करना पड़ती है। जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं तब तक वो जीव दुखी रहता है। और इच्छा प्राप्ति होने, इच्छा इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाए, उसका नई इच्छा खड़ी हो जाती है, तो उस नई इच्छा से दुख है, आकुलता बनी हुई रहती है। धर ये चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष के सामने मिल भी जाए तो भी, यदि अपने को अल्लाह एक अलादीन का, जिन्हें अपने चिराग पढ़ा था ना बचपन में, कहानी पढ़ी थी, चिराग था अलादीन का, यदि अपने को अलादीन का चिराग मिल जाए तो अपन क्या मांगेंगे बताओ, विचार करो, अपन क्या मांगेंगे उससे। अब जवाब अपने आप को देना कि अल्लाह वाकई में कोई अलादीन का चिराग अपने को मिल जाए, अपने हाथ में आ जाए, प्रकट हो जाए जिन उसमें से, फिर बोले क्या हुक्म है मेरे आका, तो अपन क्या मांगेंगे उससे। हाँ, तो समझ में आ जाएगा अपन कितने सम्यक दृष्टि कितने मिथ्या दृष्टि हाँ? तो यदि हमने परिग्रह मांग लिए तो इसका मतलब ये है कि हमारी सुख की बुद्धि परिग्रह में बनी हुई है। हमें वास्तव मांगना तो हर किसी के बीच में अंडरलाइन डिजायर तो अर्ज ऑफ हैप्पीनेस ही है। तो हमें मांगना क्या चाहिए था कि मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है जिन्न, मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है, मुझे शाश्वत सुख चाहिए, मांगना तो ये था। लेकिन वो अपन ने वो जो साध्य था वो नहीं मांगते, साधन मांग लिए, और अपने को जो साधन लगते हैं वो मांगे अपन ने कि इससे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अरे भैया जो है डायरेक्ट वही मांग लो ना, जो है डायरेक्ट वही सुख की प्राप्ति करना है ना, तो सुख ही सीधे मांग लो। तो ये कल्प वृक्ष सुख दे नहीं सकता है, चिंतामणि रत्न में सुख दे नहीं सकता है, इनके पास ही नहीं है, कहाँ से देंगे। तो कहाँ मिलेगा सुख, धर्म में मिले, धर्म सुख दे सकता है। लिखा है यहाँ पे, बिना जांचे बिना चिंते धर्म सकल सुख देन, कि बिना भिखारी बने, बिना याचना करे, बिना आकुलित हुए, बिना किसी इच्छा के, बिना चिंतन करे, धर्म जो है वो सीधा डायरेक्ट सुख की प्राप्ति कराएगा। मतलब बाकी चीजें तो साधनों की प्राप्ति करा रही है जो आपको ऐसा लगता है कि सुख की प्राप्ति कराएगी, लेकिन धर्म तो सीधा साध्य की प्राप्ति करा रहा है जो कि शाश्वत सच्चा सुख है ही। कितना अंतर है बताओ आप, अल्लाह दिन के चिराग में और धर्म में कितना अंतर है
हाँ, समझ में आ रही ना बात? आगे चले यहाँ से, चलो आगे चलते हैं यहाँ से। 1 मिनट। हाँ भाई दीदी बोलो। नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि हर भावना में तो ये सीक्वेंस रहता है बोधि दुर्लभ और धर्म, लेकिन हाँ इसमें धर्म और फिर बोधि दुर्लभ दिया है, लेकिन पहले तो बोधि दुर्लभ भावना ही आनी चाहिए ना वैसे हाँ, तो। हमने जब किया था रत्नत्रय। हाँ, हमने जब किया था तब बोला मतलब था कि बोधि बाकी सब पंडितों ने और आचार्यों ने बोधि दुर्लभ पहले हम्म, लिखी है, तो अपन ने पहले बोधि दुर्लभ ही ली, बाद में धर्म ली। उन्होंने ऐसा क्यों, मिस प्रिंटिंग मिस्टेक है कि उन्होंने ऐसा लिखा है, पता नहीं है मुझे ये। नहीं, क्योंकि इसमें अभी दिख रहा है बोधि दुर्लभ है, पहले धर्म है फिर बोधि दुर्लभ है। सही बात है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है कि उन्होंने ऐसा लिखा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने जैसा पढ़ा है बाकी सब ग्रंथों में मिलता है, पहले बोधि दुर्लभ भावना है, फिर अंत में आके धर्म भावना है। चलो आगे पढ़ते हैं। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। ये तो बोधि दुर्लभ भावना है, धर्म भावना पढ़नी है अपने को। दर्श ज्ञानमय चेतना, आत्म धर्म बखानी, दया क्षमादि रत्न त्रय या में गर्भित जानी। तो वास्तव में धर्म क्या है? आत्मा का चेतनता, चेतन पदार्थ, ऐसा मैं स्वयं हूँ, ऐसा जानना मानना अनुभव करना, ये ही धर्म है। तो चेतनता क्या है उसकी परिभाषा लेके, दर्श ज्ञान में चेतना, ऐसा मैं हूँ, ये मेरा धर्म है। चेतनता वस्तु का स्वभाव है ना, तो मेरा स्वभाव क्या है, ता लगाया ना, इसमें नहीं लगाया था, बाकी चेतनता मेरा धर्म है ना। मेरा स्वभाव क्या है, चेतनता है, चेतनता मतलब ज्ञान दर्शन में। फिर बाकी सब क्या है, दया क्षमा रत्न त्रय। तो भैया ये सब उस चेतनता की प्राप्ति के साधन है, इसलिए इसमें गर्भित, इसी में गर्भित जान लेना उसको भी, कि जब वस्तु इस प्रकार से अनुभव करता है आत्मा, तो उसके स्वयं दया पलती है, उसके स्वयं चारित्र में क्षमादि गुण पाए जाते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्त समीचिनता हो ही आती है, इसलिए इसमें गर्भित जानिए। आगे चले यहाँ से, अपने को पढ़नी है अब मंगत राय जी की, अपने कल पढ़ी थी हालांकि, वापस पढ़ लेते हैं। एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहु तेरे, कल्पित नाना युक्ति बना कर ज्ञान हरे मेरे, हो सुछंद सब पाप करे सिर करता के लावे, कोई छिनक कोई करता से जग में भटकावे, वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सत्य तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी, इसका चिंतन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इसी जतन ते दिन भव सागर तरना। तो यहाँ पे कुधर्म का निषेध किया। सबसे पहले कुधर्म बोलना है तो एक शब्द में बोलो एकांतवाद, क्योंकि उनके जितने भी कुधर्म है संसार में सबके मूल में एकांत है। एकमात्र जैन धर्म है जिसके मूल में अनेकांत है, तो एकांतवादी बोल दिया तो अन्य मान्यताओं की बात आ गई यहाँ पे। एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहुत सारे हैं, सभी दर्शन जो हैं, दर्शन मतलब फिलोसफी यहाँ पे, फेथ, जगत में सारी फिलोसफी एकांतवाद का पोषण करती है, और वो कल्पित रागादि भावों का पोषण करा के, विषय कषाय का पोषण करा के, हिंसादि भाव का पोषण करा के, कुरु कुदेव कुधर्म आदि से नाना युक्ति बनाकर मेरे जो पहले के चले आ रहे अग्रहित मिथ्यात्व को और ज्यादा पुष्ट करा। ठीक है, और फिर क्या करा, स्वच्छंदी होकर सब पाप करते हैं, कराते हैं। स्वच्छंदी कैसे है कि भैया इस टाइप का इस टाइप का मीट खाओगे तो ये अल्लाह को समर्पित हो जाएगा, इस टाइप का खाओगे तो नहीं होगा। इस प्रकार से क्या है, अलग 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 प्रकार की युक्ति बनाकर पाप कराया, और क्या करा कि जिसने पाप करा उसके माथे पाप चढ़ा, और कोई क्षणिकवाद से और कोई कर्तावाद से जगत में भटकाता है। लेकिन जैन धर्म कैसा है, कहाँ से निकला है ये, कहाँ से आई है ये सब वाणी, वो उनके पास आई है जिनको झूठ बोलने के कारणों का अभाव हो चुका है, क्योंकि जो इनके सर्वज्ञता है, जिनके ज्ञान से कुछ छूटा नहीं, ठीक है, वहां से जिनवाणी निकली। और जो वीतरागी है उनके मुख से जिनवाणी निकली। तो वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिनकी वाणी, जिसमें क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, 7 तत्वों का वर्णन है, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्व, ये प्रयोजन भूत है, इसको विस्तार से वर्णन है, जहाँ में इसका वर्णन है जो कि सबको, सारे संसार के समस्त जीवों को सुख प्रदान करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो ये जिनवाणी है। इसलिए क्या करे, 7 तत्वों का चिंतन बार बार करके अपना श्रद्धान ठीक करना है, और ज्ञान ठीक होगा उससे, आगे चल के चारित्र ठीक करके, ऐसा कर करके इसी यत्न से एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी सिद्धशिला में सिद्ध भगवान बनकर अचल सुख, बोला ना अचल सुख की प्राप्ति कराता है, तो अचल सुख की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार से धर्म का महात्म्य है कि धर्म जो है सारे निःश्रेयस अभ्युदयों की प्राप्ति कराने का सामर्थ्य रखता है। इसमें एक और है युगल जी की लोक भावना। लोक भावना नहीं धर्म भावना, क्या है धर्म भावना,
चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। कि हमारा रक्षक कौन है संसार में? हमने अन्य पदार्थों में आश्रय लेने का सोचा, विचार किया, लेकिन किसी पदार्थ ने अपने को आश्रय नहीं दिया। आज तक दिया क्या किसी ने? किसी रसगुल्ले ने आश्रय दिया कि लो मैं तुम्हें सुख की प्राप्ति करूंगा हमेशा के लिए है? तो कौन है रक्षक? चिर रक्षक धर्म हमारा हो, उन्होंने भावना के रूप में बोला है हो, हम तो बोल रहे हैं कि चिर रक्षक धर्म हमारा है, हे धर्म हमारा चिर साथी। इसके अलावा संसार में कोई सुख की प्राप्ति कराने वाला सच्चा साथी नहीं है धर्म के अलावा, और जग में हमारा इसके अलावा कोई था ही नहीं, तो फिर हम क्यों जग के साथी बने हुए हैं? हम भी जग से विरक्ति ले लें। और अब ये पांचवी ढाल के बाद ये दूसरी प्रतिमाधारी क्या करेगा? संसार से विरक्ति लेगा, जग का साथी नहीं बना रहेगा। अब यद्यपि संसार में है लेकिन फिर भी संसार से विरक्त रहेगा, क्योंकि दीक्षा धारण करने वाला ये जग का साथी नहीं बना रहेगा। समझ में आ गई उसको बात अब यहाँ पे अंत में आके? हालांकि वो सीक्वेंस नहीं है ऐसा, लेकिन अब तो चल रहे हैं एक कहानी के रूप तौर पे, कि अब उसको बात समझ में आ गई कि अब मैं जग का साथी क्यों बना हुआ हूं जब मेरा कोई साथी नहीं है। तो और वो दीक्षा लेगा छठी ढाल में, फिर क्या होता है उसका वर्णन अपन छठी ढाल में करेंगे। एक छंद और बच गया है इसमें, वो छंद पढ़ लेते हैं आज। उसका अपन देखेंगे। अब छंद आसान है ये, अब ये क्या है छंद तो हम पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर चौथी ढाल का रिवीजन थोड़ा सा बचा है, ज्यादा नहीं लेंगे उसको, कि अभी रिसेंटली कराया तो मेरे ख्याल से फ्रेश होगी मेमोरी सबकी, तो थोड़ा उसको जल्दी करके ये अपना ढाल हो जाएगी पांचवी ढाल। कल से नई लिंक पे आना है, ये पुरानी लिंक एक्सपायर हो गई है आज, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, है ना? फिर इसके बाद चौथी ढाल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, और फिर पांचवी ढाल का रिवीजन नहीं करेंगे। अब ये पांचवी ढाल को अपने रिवीजन के रूप में ही चलाया है, ठीक है? तो ये चौथी ढाल का रिवीजन करके फौरन एग्जाम हो जाएगी, ठीक है? ये छंद पढ़ लेते हैं एक बार। सो धर्म मुनिन करी धरिये, तीन की कर तुति उचरिये, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। तो वो धर्म की हमने चर्चा करी ऊपर से लेके नीचे तक, और अभी से लेके आदि से लेके, हालांकि पिछले छंद में जो करी है, वो जो धर्म है वो मुनि राजो धारण धारण किया जाता है भैया। जो भाव मोहते न्यारे ज्ञान और दातिक सारे तुम्हारे नहीं होंगे। किसके नहीं होंगे? दूसरी प्रतिमाधारी के नहीं होंगे। गृहस्थ है वो अभी भी, यद्यपि वो प्रतिमाधारी है लेकिन फिर भी वो गृहस्थ है। अब सम्यक चारित्र को समीचीन करना है तो मुनि दीक्षा अनिवार्य है। धर्म की प्राप्ति करना है तो मुनि दीक्षा अनिवार्य है। चारित्रम खलु धम्मो, ऐसे धर्म की प्राप्ति करना है तो दीक्षा लेना ही होगी। चारित्र को समीचीन करना है तो दीक्षा लेना, तीन कछाय चौकड़े का भाव करना है तो दीक्षा लेना होगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहा है, तो एकता रूप मार्ग को अंगीकार करना है तो अब दीक्षा के बिना अन्य कोई उपाय संसार में दूसरा नहीं है। इसलिए अब वो जीव एक बहुत पुश मार के अब दीक्षा लेगा। छठी ढाल में अपन करेंगे, ये छंद भी थोड़ा सा बच गया है, करेंगे अपन, और साथ में चौथी ढाल का रिवीजन करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो तो आप लेके आइएगा, वरना आप कल से नई लिंक पे आना है, चौथी ढाल का रिवीजन करेंगे, और फिर बस इसका समापन हो जाएगा पांचवी ढाल का। ठीक है, इतना ही करते हैं। स्याद्वादनये षट द्रव्य गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।